वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री। आज हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 7 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी मस्ट होते हैं। और इसके अलावा अगर हम पीपीएससी, एफपीएससी या एमकेट एग्जाम की बात करें तो इस चैप्टर में से 2 से 3 एमसीक्यूज मस्ट होते हैं। सो हम इसको कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे। थर्मो का मतलब होता है हीट और केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द क्वांटिटीज ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें 2 चीज़ें हो रही होती हैं, या तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, बल्कि दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। तो हीट और केमिकल रिएक्शन के दौरान जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर जो हीट चेंजेस आती हैं, बेसिकली हम उन चेंजेस को स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है तो हीट होती है रिलीज, इवॉल्व होती है। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो तो हीट एब्जॉर्ब होती है। आप एग्जांपल के तौर पे इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि लाइक अगर आपके पास कोई ईंट वगैरह है, कोई भी आपके पास पत्थर है, अगर आपने उसको तोड़ना है जस्ट लाइक अ बॉन्ड, जब आपने बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी तरह जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, मतलब सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सो इस तरह के रिएक्शंस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस या एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जा रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब जो है ना ये फर्स्ट टॉपिक, इसमें से कोई इतना खास लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। या तो ये डेफिनेशन आ सकती है या इसमें डिफरेंस आता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के अंदर। एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, थर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें आप हीट की बात करेंगे, एंडो मीन्स होता है इंटरनल। ये जो एक्सो और एंडो की टर्म्स हैं ये आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं, बायो में भी यूज़ होती हैं, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर वगैरह, ठीक है। तो ये इनका तो आपको पता होगा। अब अगर हमारे पास 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, मे भी कभी कभी एग्जामिनर के माइंड में आ जाए और 4 मार्क्स का आपको लॉन्ग भी दे सकता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हमारा लॉन्ग भी कवर हो जाए और इसमें शॉर्ट भी कवर हो जाए। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस की। उसके बाद हम इसका यूनिट लिखेंगे, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके अलावा हम इसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें हम देखेंगे हीट चेंजेस कैसी हो रही हैं, और इसके अलावा हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर आप ये सारा लिखेंगे तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस इन द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम द सिस्टम, एंड द एंडोथर्मिक प्रोसेस आर दोज इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। यूनिट दोनों का सेम होगा क्योंकि ये दोनों एनर्जीज हैं और एनर्जीज को हमेशा किलोजोल पर मोल की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट्स। रिप्रेजेंटेशन के लिए जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं इनको नेगेटिव साइन से शो किया जाता है और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती हैं उनको पॉजिटिव साइन से। डेल्टा इज रिप्रेजेंट फॉर चेंज इन एनर्जी। इसको आप ट्रिकी तरीके से इस तरह से याद रख सकते हो कि लाइक अगर आप एक सिस्टम हो या आप एक केमिकल रिएक्शन हो, खुद को आप सपोज करो अगर आपको काम करना पड़ जाए, आपको किसी और पे मेहनत करनी पड़े तो वो नेगेटिव में आप लोगे, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव चीज़ होगी। अगर आपको किया कराया काम मिल जाए, मतलब आप एक सिस्टम हो, कोई आपको काम करके दे रहा है, मतलब आप हीट आपको मिल रही है, एनर्जी आपको मिल रही है, तो ये आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। डायग्रामेटिकली जो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है आपको समझाने के लिए, जस्ट लाइक अगर आप एक चाय का कप रखते हो, थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि वो ठंडा हो गया है, मतलब उसमें से हीट निकल के इन्वायरमेंट में चली गई, सराउंडिंग में चली गई है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि किसी सिस्टम के अंदर से हीट निकल रही है, सराउंडिंग में जा रही है, तो ये होगा आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या है कि अगर आप आइस क्यूब्स लेते हो थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। आइस क्यूब्स ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया सराउंडिंग में से, इट मीन्स कि सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो ये जो आपके पास रिएक्शंस होंगे ये होंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके अलावा हम एक और पॉइंट इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें इसमें जो एनर्जी कंटेंट है उसमें क्या चेंज आता है ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक एंड ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब भी आपके पास कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है कि हीट निकलनी है, मतलब रिएक्टेंट्स ने हीट जो है वो रिमूव करनी है अपने अंदर से और प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाना है। तो इट मीन्स कि हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट।
फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनके स्टार्ट में जो हीट कंटेंट था 4 किलोजोल पर मोल था, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद जब उन्होंने हीट सराउंडिंग में एमिट कर दी तो उसकी हीट हो जाएगी 2 किलोजोल पर मोल एनर्जी। इसी तरह ऑपोजिट केस एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका जो एनर्जी कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। आपकी बुक में भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं वाटर फॉर्मेशन होती है, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें देखिए आप डेल्टा एच नेगेटिव में लिखा होगा -285.58 किलोजोल पर मोल। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम हेबर प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये अक्सर पूछ लेते हैं कि हेबर प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह एंडोथर्मिक की एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो ये डेल्टा एच इसके लिए पॉजिटिव 285 है। तो पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब ये सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। थैंक यू।